राजपूत की हत्या से संबंधित है और इसमें मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विजय कुर्ले ने अदालत को सूचित किया कि जनहित याचिका पीआईएल दाखिल होने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर 2023 में हम लोगों की यह याचिका दायर हुई अदालत में। हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क अपने सभी जो वकील बंधु हैं वो हमारे ही नेटवर्क के साथी लोग हैं। हम लोग सब मिल करके काम करते हैं। आपको याद होगा कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोगों ने लगाया था, क्यूवाइब उसका मीडिया पार्टनर थी, क्यूवाइब उसको स्प्रेड कर रही थी, लोगों के बीच ले जा रही थी और अदालत में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अक्टूबर नवंबर में पीआईएल दायर हुआ और उसके बाद सरकार 2022 दिसंबर में एसआईटी की घोषणा हुई थी, लेकिन कौन ऑफिसर होगा नहीं होगा इस सब का कुछ पता नहीं था। तो दिसंबर 2023 में हमारे जो कुर्ले साहब हैं उन्होंने पेश हुए अधिवक्ता विजय कुर्ले ने अदालत को सूचित किया कि जनहित याचिका पीआईएल दाखिल होने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि एसआईटी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रही है, इसलिए कथित अपराधों जिसमें सामूहिक बलात्कार और हत्या शामिल है कि निष्पक्ष और विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के लिए आगे न्यायिक निर्देश की आवश्यकता है। विजय कुर्ले साहब ने कहा कि हमारे पीआईएल के बाद सरकार प्रोएक्टिव हुई, सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जिस एसआईटी के गठन की घोषणा दिसंबर 2022 में की थी, 12 महीने तक मौन रही सरकार और फिर जब हम लोगों का ये लगा, पीआईएल लगा, उसके बाद सरकार थोड़ी प्रोएक्टिव हुई, एसआईटी का गठन किया। लेकिन उसके बाद से फिर 1 साल बीत चुका है, एसआईटी कुछ नहीं कर रही है। ये दलील दिया उन्होंने, विजय कुर्ले साहब ने, और कहा कि मैं माननीय अदालत से आग्रह करता हूं कि एसआईटी को भी अविलंब निष्पक्ष और विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निर्देश दें। विजय कुर्ले साहब ने दलील दी कि मैं माननीय अदालत से आग्रह कर रहा हूं कि इस दिशा और सुशांत के मामले में जो पीआईएल हमने लगाई है, उसके बाद से एसआईटी गठित हुआ, लेकिन एसआईटी पिछले 1 साल से इस दिशा में बहुत अपेक्षित सफलता नहीं लोगों के सामने ला पाई है, या निष्पक्ष जांच का अभी तक उन्होंने सबूत नहीं दिया है, या जांच किस दिशा में वो कर रहे हैं ये भी पब्लिक नहीं हुआ है। हालांकि ये मालूम है कि वो जांच कर रहे हैं, ये बात सही है कि वो जांच कर रहे हैं। ये मैंने आपको 1 महीना पहले बताया था कि जांच शुरू हो गई है। क्यों जांच शुरू हो गई है साहब, अभी मैं उस पर भी आता हूं। ये जांच शुरू हो गई है, ये बात हम ही ने आपको पहले बताई थी, अब ये उसका प्रकटीकरण सब आ रहा है। तो एसआईटी के बारे में पीआईएल की तरफ से विजय कुर्ले साहब ने कहा कि निष्पक्ष और विस्तृत जांच, डिटेल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट डिटेल इंक्वायरी, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए माननीय अदालत न्यायिक निर्देश जारी करे। आज यह मामला न्यायालय की सूची में आइटम नंबर 37 के रूप में दर्ज था। बड़ा अद्भुत मामला है। देखिए साहब, कभी यह मामला 12 नंबर पर होता था और सुनवाई नहीं होती थी। जस्टिस उपाध्याय, ये मैं आपकी तरफ ये गेंद उछाल रहा हूं, कभी सोचिए कि इतने कम नंबर पर होने के बाद भी आप इस मामले की सुनवाई नहीं करते थे, लेकिन यह मामला 22 तारीख को आइटम नंबर 37 पर था, आइटम नंबर 37 के ऊपर दर्ज था। हालांकि याचिकाकर्ता के प्रमुख तर्क प्रस्तुत करने वाले वकील अनुपस्थित होने के कारण केवल सीमित दलीलें दी गई। अब आप सोचिए कि पीआईएल के तरफ से जो मुख्य वकील हैं, मतलब इतने शॉर्ट नोटिस में इनके पास मैसेज आया कि भाई आपके मामले की सुनवाई हो सकती है।
तो जो इनके सीनियर काउंसिल थे वो किसी और केस में इन्वॉल्व थे, जो हमें जानकारी मिली, और उसकी वो तैयारी में लगे हुए थे। तब तक इनको बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आ गया कि साहब आपका केस की सुनवाई होने वाली है। तो जब तक वो आते तब तक ये सुनवाई हो गई, लेकिन तब तक विजय कुर्ले साहब ने मोर्चा संभाल लिया था। और विजय कुर्ले साहब दलील, और देखिए वहां पर सीबीआई के भी वकील थे, एसआईटी के भी तरफ से लोग वहां खड़े थे। बड़ा अद्भुत मामला चल रहा है कि वाइब की मुहिम रंग ला रही है। एसआईटी के भी तरफ से लोग खड़े थे और सीबीआई के भी तरफ से लोग खड़े थे। यह मामला अब रुकेगा नहीं, अटकेगा भी नहीं, भटकेगा भी नहीं। मैंने कहा था ना, बड़े जेल तैयार हो रहे हैं, बड़े जेल तैयार हो रहे हैं, जेल तैयार होकर रहेगा। और आज मैं माननीय मोदी जी को भी, अभी तो मैं आलोक आराधे, अभी तो जो कुछ भी हैं जस्टिस आलोक आराधे हैं, बड़ा जबरदस्त उन्होंने जिस प्रकार से विजय कोरली ने मोर्चा संभाला। और जबकि उनके सीनियर काउंसिल ये कह रहे हैं, याचिकाकर्ता के प्रमुख तर्क प्रस्तुत करने वाले वकील अनुपस्थित होने के कारण केवल सीमित दलीलें दी गई। मतलब जो सीनियर काउंसिल थे, जिनको की लॉजिक पेश करना था, जिनको की तर्क पेश करना था, उनके अभाव, उनके नहीं पहुंचने की वजह से, क्योंकि वो कहीं और किसी केस में इन्वॉल्व थे या जो भी कारण रहा हो, या दूर थे हाई कोर्ट से, कि फटाफट उनको लग गया कि भाई 37 नंबर का जो मैटर है वो हियरिंग के लिए आ गया है, कोर्ट में हियरिंग के लिए आ गया है। तो वहां पर उनके जो दूसरे वकील थे, जूनियर काउंसिल, वो मौजूद थे। उन्होंने फटाक से मोर्चा संभाला। आप इस देखिए, ये क्रिकेट मैच की तरह है, क्रिकेट मैच की तरह है कि सचिन तेंदुलकर अभी पहुंचा नहीं है और उधर से जो है सो फास्ट बॉलर आ गया है कि इस बार फटाफट विकेट गिरा दें। तो नाइट वॉचमैन ही सही, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, उन्होंने विकेट नहीं गिरने दिया, क्योंकि उधर से फटाक से आदित्य ठाकरे के वकील इंटरवेंशन करने लगे। जैसे ही वो कुछ दलील देने वाले थे, आलोक आराधे जी ने कहा, माननीय जस्टिस ने, आदरणीय जस्टिस महोदय ने, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, पीआईएल में आप आरोपी हैं, मुख्य आरोपी आपको बनाया गया है पीआईएल में, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो आदित्य ठाकरे के वकील को स्नप कर दिया माननीय अदालत ने, और मोर्चा संभाला हमारे जूनियर वकीलों ने। जो मुख्य दलीलें दी जा सकती थी वो नहीं दी गई हैं, वो नहीं दी गई हैं, ध्यान रहे। हमारे जूनियर वकीलों ने मोर्चा संभाला। कौन कौन वकील थे सुनिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय कुर्ले और हान्या शेख पेश हुए। विजय कुर्ले थोड़े सीनियर हैं, हान्या तो बहुत ही जूनियर हैं। तो विजय कुर्ले और हान्या शेख पेश हुई। अब आप सोचिए, दो जूनियर वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया। अदालत ने इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2025 तय कर दी है। इसीलिए कह रहा हूं कि आलोक आराधे जी को बार बार नमन है, सत सत नमन है। आज न्याय पर भरोसा होता हुआ दिख रहा है। 22-23 जनवरी को सुनवाई हो रही है और महज 15 दिन के अंदर, 12-14-13 दिन में दूसरी तारीख लग गई। वो 4 महीने वाली तारीख खत्म, नियत साफ हो गई है। इस पर फैसला होना ही है। जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ अब कोई रहम नहीं होने वाली है। अब देखिए साहब कि कौन कौन उपस्थित थे वहां पर। 5 फरवरी 2025 की तारीख तय हो गई। 22-23 जनवरी को सुनवाई हो गई। मेरा ख्याल से आज प्रभात 24 तारीख है, मैं भूल रहा हूं। 23 जनवरी है आज। अच्छा, तो 22 जनवरी को सुनवाई हो गई और 5 फरवरी, मुझे अब तारीख याद नहीं रहती है, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ अपने केसेस में इन्वॉल्व हूं, अपने रिसर्च में इन्वॉल्व हूं। जो जिन जिन मुद्दों को हमने हाथ में लिया है, आपको मालूम है कि ये सारे बड़े मुद्दे हैं और किनके खिलाफ लड़ाई है, तो मैं उसमें अभी पूरी तरह से इन्वॉल्व हूं। हैंड्स ऑन जिसको आप कहते हैं वो है, तो मैं तारीख और वक्त नहीं देख रहा हूं। तो 5 फरवरी 2025 को अगली तारीख तय हो गई। तो ये जो था साहब 4 महीने वाला खेल खत्म। सीबीआई ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई साहब। सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अदालत से याचिका की प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया। मैंने कहा ना,
दिल्ली दरबार भी एक्टिव है और महाराष्ट्र का देवाभाऊ का भी दरबार एक्टिव है। देवाभाऊ आजकल स्विट्जरलैंड में है, मैंने तस्वीर देखी। देवाभाऊ के ही जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उस पर मैंने तस्वीर देखी कि देवाभाऊ स्विट्जरलैंड में है।